जो बंदा इस मुल्क में आ नहीं सकता वो किस बात की सियासत कर रहा है। अब नाहल थे नाहल है। मरियम नवाज किस लिहाज से बात करती है इमरान खान पे, सिर्फ ये कि अपने से बड़े को गाली देकर मशहूर होने की कोशिश है। वोट को इज्जत देने का ये मकसद है कि आप रात के 12 बजे कचहरियां और कोर्ट्स खुलवा कर एक मुंतखब वजीर आजम को घर भिजवाते हैं। जब आप हमें इज्जत दे देंगे उसके बाद वोट की बात कीजिएगा। सेहत कार्ड पे वो आपने बंद करवा कर रख दिया कि पेट्रोल महंगा हो गया, तब्दीली के मते ले लो, तब्दीली का कीड़ा मर गया। अब आपके अंदर कौन सा कीड़ा है? करप्शन तो 75 साल से हो रही है और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सबको पता है। जिस बस्ती में हम बसते हैं, रोटी महंगी हम सस्ते हैं, तजर्बाकारों ने हमें कशकोल पकड़ा दिए और आके कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। हम हैं, जो अच्छा लगेगा हम उसकी बात करेंगे। रोलवी कहने चस भी नहीं आ रही शहबाज शरीफ साहब नू, वोट उसको देंगे जो वोट का हकदार होगा। साडी बस हो चुकी है, साडे कोल कुछ नहीं है, साडे हाथ जुड़े हुए ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, अगर मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की जाए तो काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया गया तो हम फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई, अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ तो उन्हें अदालत की कोई कार्रवाई की गई तो हम फिर भी फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। मतलब ये कि हम 3-4 का फैसला कबूल करेंगे और 3-4 का फैसला कबूल नहीं करेंगे। इस तरह के मज़ीद सवालात बहुत सारे हैं। आज मार्केट में हाजिर हुए हैं और करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ एक शारिक अली मौजूद है, उनसे गुफ्तगू, मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। आप खैरियत से? अल्लाह का करम है, माशाल्लाह से बड़े एक्टिव नज़र आते हैं आजकल आप हर जगह। बहुत शुक्रिया जी। और ख्वाजा साहब का बयान जो है इंतहाई अहमकाना और नादानी पर मुबनी है। कह रहे जी नवाज शरीफ को हटाया ना जाए। मुर्शद, हम तो 4 साल से आपके मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तरले कर रहे हैं ताड़े और लेके दे आओ पहले मियाँ साहब नू। ये तो अजीब बात है, जो है नहीं उसको डिफेंड कर रहे हैं। पहले मियाँ साहब के अंदर इतनी करज तो पैदा करें कि अपने भाई की हुकूमत के अंदर अपनी हुकूमत में जो है वो इधर आ नहीं सकते। और जो बंदा इस मुल्क में आ नहीं सकता वो किस बात की सियासत कर रहा है। अब नाहल थे नाहल है। देखें, बीवी जो है उसको अहलिया कहा जाता है, मियाँ को अहल कोई नहीं कहता, क्योंकि सारी दुनिया को पता मियाँ नाअहल है। ठीक है, तो ख्वाजा साहब मियाँ साहब नाअहल थे, नाअहल हैं, नाअहल रहेंगे। अगर अहलिया शारिक भाई, मरियम नवाज को जो इंतखाबी निशान दिया गया वो क्या है? तंदूर है। तंदूर है, तो आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? वो सर गर्म बहुत है ना, इसलिए तो उनको तंदूर ही बनता है उनका क्योंकि जिस कदर उनके अंदर जोश व जज्बा है, खून के अंदर जो गर्मी है उनके सियासत को लेकर, तो उनका तंदूर ही बनता है। उनको शेर बब्बर शेरनी तो नहीं देनी। यही डिजर्व करती है। जो डिजर्व तो वो कुछ भी नहीं करती। वो मतलब उनकी क्या वैल्यूज़ हैं सियासत के अंदर, क्या उन्होंने कुछ एडिशंस की हैं? माँ सिवा इसके तो नवाज शरीफ की बेटी है, इसके अलावा उसका अपना पर्सनल सियासी किरदार क्या है? मरियम नवाज ना कोई MP है, ना कोई MN है, ना उसकी कोई कारकर्दगी है। तो मरियम नवाज किस लिहाज से बात करती है इमरान खान पे, सिर्फ ये कि अपने से बड़े को गाली देकर मशहूर होने की कोशिश है। वोट को इज्जत दो से लेकर के तो सफर है कि वोट का नाम भी ना लवो। वोट को इज्जत उसी दिन मिल गई थी जब अल्लाह विसाया अपने लीडर को हाथ मिलाने जा रहा था और थपड़ो थपड़ी हो गया था। वोट को इज्जत देने का मतलब क्या है कि मेरे वोट से आते हैं। वोट को इज्जत देने का ये मकसद है कि आप रात के 12 बजे कचहरियां और कोर्ट्स खुलवा कर एक मुंतखब वजीर आजम को घर भिजवाते हैं। ये वोट की इज्जत है। वोट को इज्जत दो कि ये इज्जत है कि 10 लाख का जो आपको इलाज दिया इमरान खान ने सेहत कार्ड पे, वो आपने बंद करवा कर रख दिया है। ये वोट की इज्जत है। वोट की इज्जत ये है कि आटे की लाइनों में लगा हुआ मुल्क जो है वहाँ पर दर्जनों लोग इसलिए फोत हो जा रहे हैं, हलाक हो रहे हैं कि उनको आटा मिल जाए। वोट की इज्जत करने से पहले इंसान की इज्जत कीजिए और पाकिस्तानियों की इज्जत कीजिए। हम पाकिस्तानी हैं। जब आप हमें इज्जत दे देंगे उसके बाद वोट की बात कीजिएगा। रहनुमा इलेक्शन से इतना भाग क्या करें? पिछले 1 साल में मुल्क में डॉलर कहाँ था, अब कहाँ पे? 300 को डॉलर टच कर रहा है। पेट्रोल जो था वो कहाँ पे 160 पे था। तो बड़े साफी माइक उठाकर आते थे बाहर कि पेट्रोल महंगा हो गया, तब्दीली के मते ले लो, तब्दीली का कीड़ा मर गया। अब आपके अंदर कौन सा कीड़ा है जो आपको घर बिठाए हुए है? खान अब्बासी जो है वो उन्होंने जो ये स्कीम चली थी, आटे वाली स्कीम चली थी, शहबाज शरीफ ने जो चलाई, उस पर ये हुआ कि जी 20 अरब का जो है वो उसने करप्शन हमारे सामने उसका भांडा फोड़ा उस करप्शन का। तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि जी मुल्क के हालात नहीं बेहतर। क्या कभी इनके नवाज शरीफ के दौर में कभी करप्शन शुरू से हो रही है? करप्शन तो 75 साल से हो रही है। और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सबको पता है। कौन किस टेन्योर में क्या क्या करता रहा, सारे फैक्ट्स हैं सबके पास। माशवा इमरान खान पे 1 रुपए की भी करप्शन साबित हुई है कभी? एक घड़ी उन्होंने निकाली, बड़ी घड़ी मुड़ी घड़ी करते थे, लेकिन वो भी इनसे साबित नहीं हो सकी। इनके अंदर कोई, इनके तिलों में तेल नहीं है। लेकिन खाकान अब्बासी को अब अगर गैरत आ रही है तो ये भी कोई मौजा नहीं हो सकता। ये भी सब प्लानिंग होती है। जब 20 अरब की करप्शन का भांडा फोड़ा है, वो क्यों फोड़ा, क्या लगता है? वो धड़ेबंदियां ना, ग्रुप्स हैं, नून लीग में ग्रुप्स हैं। हम कहते थे ना मीम और शीन होगा, नून शीन होगा, अब मीम भी होगा, है भी होगा।
ये लोग बट गए अब। एलिफ भी होगी। ये पूरी अली पे होगी, लेकिन इनको इनकी अली पे करतूतें इनकी ठीक नहीं कर सकेंगी। ये शाहिद खकान अब्बासी ने आज बात की है। शाहिद खकान अब्बासी ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि मैं मरियम नवाज को लीडर नहीं मानता अपनी, मैं नवाज शरीफ को लीडर मानता हूँ। इसका मतलब ये था कि उन्होंने इनकार किया पहली मरतबा गुलामी से। तो यही हम चाह रहे हैं कि अगर इनको इतना शऊर मिल जाए, गुलामी से इनकार कर दें तो बड़ी बात है। अगर 20 अरब रुपए की करप्शन से पहले देखें, इन्होंने किया क्या, आटा महंगा किया, 550 रुपए तोड़ा और बाद में सब्सिडी दे दी, और सब्सिडी में 24 से ज़्यादा लोग मरे हैं। जिस बस्ती में हम बसते हैं, रोटी महंगी हम सस्ते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब कोई काम करे, कोई काम ऐसा करे। 1-1.5 साल में आपने मुल्क को जो है तिया पांजा करके रख दिया है। आपने लोगों को जो है हाथों हाथ वकीर कर दिया है। नून लीग के सपोर्टर्स वो कहते हैं कि जी हमारा जो नवाज फैमिली ने जो है वो मोटरवे बनवाई, उसके साथ साथ मेट्रो बनवाई। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मोटरवे को चाट लेते हैं। जब किसी को भूख लगी होती है तो मोटरवे को देख के भूख मिट जाती है। आज जो है टका वो 2.5 रुपए के बराबर है हमारे। आज इंडिया की वैल्यू देखें कहाँ पर है। अगले 500 साल में हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। और बातें करते हैं मेट्रो की, जितने की आपकी मेट्रो बनी है ना, उतने में इंडिया ने चांद पे जाने के तजर्बे किए हैं। हम मजबूर हैं इंडिया की तारीफें करने पे। किसने की है? आपकी आईटी कहाँ और उनकी आईटी कहाँ है? आपके पास, आप उनका वजीर आज़म चाय बेचने वाला हम कहते थे, और यहाँ पे हमारे तजर्बाकार थे। तजर्बाकारों ने हमें कशकोल पकड़ा दिए और आके कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। हम कौन है? हम भिखारी हैं। आलमी प्लेटफॉर्म्स पे हम कौन है? मांगने वाले हैं। मैंने आपको देखा कि आप पीटीआई की तहरीकों में भी मुझे नज़र आए, और इसके अलावा मैंने अगर थोड़ी सी अपडेट रखी जाए तो आप मुझे पीपल्स पार्टी के जो है वो एक फंक्शन था वहाँ पर भी नज़र आए। मैं लियाकत बलोच साहब से भी मिलता हूँ। क्या डिफरेंस देखा? देखें, बात यह है कि हम डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स हैं। हमारा कोई पार्टी नहीं है, हम हैं जो अच्छा लगेगा हम उसकी बात करेंगे। अब ये जो लोग ये कहते हैं ना पीपल्स पार्टी के जलसे में क्यों चले गए, भाई आई वॉज इनवाइटेड एज अ गेस्ट। आप गए थे, आपने क्या डिफरेंस देखा? पीटीआई देखा कि वहाँ पे नौजवान अभी तक ट्विटर को नहीं जानते सही तरह। पीपल्स पार्टी दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बहुत पीछे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हम मैदान जंग सिर्फ जो है डिजिटल मीडिया है। तो जो डिजिटल मीडिया पे आगे जाएगा, पीटीआई की जो है वो रैंकिंग आगे है डिजिटल मीडिया पे, क्योंकि उनके पास जो लोग हैं वो पेड नहीं है। पंजाब में जो है वो अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। बनी हुई है, उन्हीं की हुकूमत है। ये जरदारी साहब की हुकूमत है। ये सारी जरदारी इनको जलील करवा रहा है। इन्होंने कहा था इंतखाबात के बाद लाड़काना कराची लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, लेकिन उसने इनको रोल भी कहने चस भी नहीं आ रही शहबाज शरीफ साहब। कौन करवा रहा है? बाबा जरदारी करवा रहे हैं। जरदारी चुप करके अपने बेटे को वजीर खारजा बनवा के इंटरनेशनल अपने ताल्लुका ठीक कर रहा है, और इधर ये जलील हो रहे हैं। नहीं मिला। आप किसको वोट देंगे? मेरा वोट जमात इस्लामी को। इमरान खान के बारे में तो आप मतलब खुद आपको खुद पता होना चाहिए मेरा वोट किसको जाएगा। मतलब आप ये सवाल इमरान खान के हक में ज्यादा बोलते हैं। क्या इमरान खान ने पैसे मैं किसी के हक में नहीं बोलता, और पैसे देने की बात है तो किसी भी शहर के किसी टकसाल में वो सिक्का नहीं डला जो इमाम हुसैन के मानने वालों को खरीद ले। वोट उसको देंगे जो वोट का हकदार होगा, वो चाहे जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी हो। लेकिन इस वक्त अगर पीटीआई के साथ है तो इमरान खान के साथ है, वो असल में अपने साथ है। हम चाहते हैं उनसे आज़ादी जो हम पर मुसल्लत है। साड़ी बात हो चुकी है, साढ़े को कुछ नहीं है, साढ़े हाथ जुड़े हुए ने। खुदा का वास्ता है मुल्क को जमहूरी और आइनी तौर पे वज़ीर आज़म अपना सेलेक्ट करने दें, हमें वोट के ज़रिए वज़ीर आज़म लाने दें। उसके बाद हमारी जमहूरियत फेल हो, डी वैल्यू हो, जो भी हो हमें मंजूर है, लेकिन एक मरतबा 75 साल के बाद हमें हक दीजिए कि हम वोट के ज़रिए अपना वज़ीर आज़म लाएँ और वो हम पर हुक्मरानी करे जिसको मैंने वोट दिया हो, ना कि वो जिसको डब्बे बदला कर लाया गया हो। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट भी आपको देखते हैं और यंगस्टर्स भी देखते हैं और आपसे बड़ा इंप्रेस होते हैं, तो आप उन्हें क्या पर्सनल मैसेज देना? मैं यही कहूँगा कि अगर आप मुझे देखते हैं, आप मुझे सुनते हैं, तो बात वो कीजिएगा जो आपके दिल और दिमाग की बात हो। बात ना अपने बाप को देख के कीजिएगा, ना आपकी पार्टी को देख के कीजिएगा, ना अपनी ज़ाती ना को देखिएगा, और ना अपने मसलक को देखिएगा। मनपसंद औरत और अपने मसलक का मौलवी सबको बड़ा अच्छा लगता है, तो ये मनपसंदियों में ना जाइएगा। जो आपका दिल और शऊर कहता है ना ये ठीक है, वो फिर अपने सगे बाप के खिलाफ भी हो वो बोलना सीखे। बुरे को बुरा कहो, बुराई के कामों से रोको और अच्छे को अच्छा कहो। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो शारिक अली मौजूद थे, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और बड़ा अच्छा इन्होंने जो है वो इस टॉपिक को क्लियर किया और पॉलिटिकल सिचुएशन पे बहुत ही अच्छा बोले। आप किसके बारे में क्या राय है और पॉलिटिकल सिचुएशन कितनी गंभीर होने वाली हैं और ये जो गुत्थियाँ बनती जा रही हैं वो कैसे सुलझेंगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।